नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। इस समय तूफान की तरह नया संकट आपके जीवन काल में आने वाले हैं। इस समय आपको सावधान रहना होगा, कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो इस समय पल भर में आपको बहुत बड़ा मुसीबत आ सकती है और ज़िंदगी भर आपको पछतावा हो सकता है। इस समय आपका ज़िंदगी इधर से उधर हो जाएगा। आप बिल्कुल इस समय ध्यान से रहना होगा और कुछ बातों का विशेष सावधानी बरतना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आपके पीछे इस समय कुछ लोग आपको फंसाने के लिए जाल बुन रहा है, साथ ही साथ बड़ा षड्यंत्र भी रच रहा है। इस समय आपको बड़ा बदनामी का शिकार भी होना पड़ सकता है और इस समय ऐसे दुविधा में फंसने वाले हैं आप, जो कि जहाँ की आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही फैसला नहीं कर पाएंगे और आप बड़ा मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है। इस समय एक साथ में कईयों परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। आपके जीवन काल में थोड़ी बहुत सफलता भी आने वाली थी, लेकिन इस समय कुछ आपके अपने ही लोग षड्यंत्र रच रहा है, आपको बदनाम करने का साजिश रच रहा है। इस समय आपका भाग्य ऐसा प्रबल नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, भाग्य का भी थोड़ा दोष है। इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है आपके कुंडली में, जिसके कारण से आपके जीवन काल में इस समय कई तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय शनि का 6.5 फिर से शुरू हो गई है, आपके जीवन काल में चल रही है और यह कुछ दिन बाद पुनः शनि का 6.5 समाप्त होगा, जिसके बाद से कुछ दिन और बंद रहेगा, उसके बाद से पुनः फिर से लागू होगा, जो कि 2025 तक रहेगा। इस समय शनि का 7.5 लागू होने के कारण से इस समय आपके कई सारे कार्य ऐसे हैं, कई सारे काम ऐसे हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या नई कुछ रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई कोई काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपको लगता है यह कार्य यह काम कल परसों शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत, नई परेशानी आके खड़ी हो जाती है और वह कार्य की शुरुआत आप नहीं कर पाते हैं। उसमें आपको बाधा आ जाती है, अड़चने आ जाती है। दोस्तों नई कारोबार की शुरुआत करने के लिए समय काफ़ी उत्तम है। आप कल परसों का इंतजार नहीं करें, आज से ही शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें। अगर शुरुआत कर देंगे तो नई कारोबार की शुरुआत करने के लिए, नींव रखने के लिए यह समय काफ़ी उत्तम है, आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आप थोड़ी बहुत मुश्किल से धन कमाते भी हैं तो वह पैसे इस समय आपके पास टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। कोई ना कोई अड़चने आती है, कोई ना कोई मुसीबतें आती है, पैसा आपका व्यर्थ में कहीं से कहीं चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता पैसा मेरा कहाँ चला गया। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में जो भी रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से एक बढ़कर मुसीबतें आ रही है। इस समय आपके घर में भी क्लेश चल रहे हैं। इस समय आपके पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय सेहत में भी थोड़ी मुसीबतें आने की संभावनाएं आपको दिख रही है। दोस्तों अगर पहले से कारोबार रोजगार व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको बराबर घाटा आ रही है, इस समय उसमें अधिक मुनाफा आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस समय बहुत ही बुरा चल रहा है आपके साथ। मैं जानता हूँ समय कई तरह से इसमें आपको दिक्कतें में डालने वाला है, कई तरह की मुसीबतें जीवन में आ रही है। हालांकि मैं वीडियो का अंत में ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे अपना आप भाग्य को प्रबल कर सकते हैं और जिस भी क्षेत्र में आपको नुकसान हो रहा है उस क्षेत्र में मैं उसका उपाय ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपका भाग्य प्रबल होगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जीवन में जितनी भी समस्याएं चली आ रही है सारी समस्याओं का उपाय मैं वीडियो का अंत में अवश्य ही बताऊँगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को आपको ध्यान से समझना होगा ताकि आपको अधिक लाभ मिल सके, जीवन काल को अपना जीवन को खुशियाँ से व्यतीत कर सकें आप। दोस्तों इस समय सबसे पहले आपको अपना शत्रु से सावधान रहना है। इस समय आपके अपने ही लोग गुप्त रूप से शत्रु तैयार हो रहा है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। इस समय आपको शत्रु से परहेज करना होगा, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।
इस समय आपके अपने ही लोग, जिसको आपने हमेशा अपना समझा है, सामने से आपको दिखावा करता है कि आपका हितकारी है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने से चूकता नहीं है। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, कई बार बड़े बड़े मुसीबतों में आपको डाल चुका है। यहाँ तक कि कुछ जातक को जेल भेजने का प्रयास भी कर चुका है। हो ना हो कुछ जातक ऐसे भी हैं जो जेल से घूम के भी आ गए होंगे, क्योंकि उसमें कोई पराये का नहीं, आपको लगता है यह पराया किया है, लेकिन आपका अपना ही आदमी का हाथ था उसमें, आपका अपना ही आदमी वह षड्यंत्र रचा था। और दोस्तों, इस समय आपके 2-3 बाहरी शत्रु हैं, लेकिन वह बाद की बात है, बाहरी शत्रु से आप लड़ सकते हैं, लेकिन इस समय आपके गोतिया समाज के आपके अपने ही लोग नया शत्रु भी बनते तैयार हो रहे हैं। और वह सिर्फ एक नहीं है, पहले एक था, धीरे धीरे अपने साथ में 2-3 और भी आदमी को उसमें साथ में जोड़ लिया है, जो उसको आपके खिलाफ भड़का करके आपका शत्रु बनाते जा रहा है। और वह अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे टक्कर लेने के लिए, आपके ऊपर आपसे बदला लेने के लिए, किसी ना किसी चीज़ का उन्हें घात है जिसके लिए आपको परेशान करना चाह रहा है। आप अगर थोड़ी दिन पहले की ओर ध्यान देंगे, कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप अच्छे कमाई कर रहे थे, आपके सब कुछ अच्छे चल रहे थे, कितनों भी बड़ी मुसीबत आ जाए उसे आप हंस खेल कर टाल लेते थे, उससे आप आसानी से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन यही कुछ साल से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है, इतना दिक्कतें आ रही है, जैसे लग रहा है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं। जितना कमाते हैं पैसा टिकता नहीं है, कमाई भी कम हो रही है, आपके कंपटीशन के लिए 2-3 तैयार हो गया है, आपके रोजगार कारोबार में अड़चने भी आ रही है, लोगों से दुश्मनी भी बढ़ते जा रहा है। आपके अपने ही कुछ लोग ऐसे हैं जो वह अपना दुखी से कम दुख हो रहा है, आपके खुशी देखकर उन्हें अधिक दुख हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको भगवान पर विश्वास हमेशा ही रखना है, भगवान से विश्वास कभी उठने नहीं देना है। दोस्तों, भगवान वह नहीं करता है जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, प्रभु जो करे सो अच्छा करे, आपके जीवन का सारे मुसीबत टालेंगे। आपका इष्ट देवता महादेव है, आपके जीवन काल के परेशानी के लिए, आप परेशानी को दूर करने के लिए महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आप कच्चे दूध में जल मिला करके सोमवार के दिन अर्पित करें। आपके जीवन के सारे कष्ट हर जाएंगे और आपके मनोकामना भी पूर्ण अवश्य होंगे। हालांकि दोस्तों, इस समय जो आपके शत्रु तैयार हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, बजरंगबली श्री हनुमान जी आपके ऊपर विशेष मेहरबानी है, इसलिए शत्रु आपसे आपको कई बार बचा चुका है। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। इसलिए घर से जब भी आप बाहर निकलें तो किसी को बता कर ना निकलें कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो सूर्यास्त के बाद रास्ते में आपके साथ खतरा भी मोल हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई गैरकानूनी कार्य करते हैं, इस समय आपको सावधानी बरतना होगा, उसमें थोड़ा सीमित रखेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो कोई आपके अपने ही लोग आपका खिलाफ करके आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और दोस्तों, इस समय जो जातक कारोबार के लिए बाहर जा रहे हैं, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, आपको वहाँ पर अपने वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो कोई आपके लिए, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए सामने से आपको कोई विरोधी तैयार होगा, जो आपके खिलाफ साजिश रचेगा और आपको बदनाम करने का साजिश भी रचेगा। हालांकि आप अपने चालाकी और बुद्धि से बच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा और बुद्धि और चालाकी से सारा कार्य लेना होगा, ताकि सामने वाले को आपको गलत साबित करने का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं देना है। और दोस्तों, अगली बात एक और बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आप सही रहेंगे तो कोई भी बाल बांका भी आपको नहीं कर सकता, बस थोड़ा सावधानी आपको बरतना है ये 3-4 दिन। दोस्तों, हालांकि एक बात और भी है, अगर आप प्रेम जीवन में हैं, इस समय प्रेमी और प्रेमिका को बाहर घूमने का संयोग बन रहा है, इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन इस समय अगर बाहर घूमने का प्लान बन रहा है तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, अच्छे जगहों का चुनाव करना होगा, नहीं तो वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और हो ना हो आपको इस समय बदनामी का शिकार भी होना पड़ सकता है। इस समय आपका प्यार का बात, प्रेम का बात बाहर फैल सकता है। खास करके इस समय स्त्री को इस समय अपना प्रेम के बारे में सावधान रहना होगा। अपना प्रेम के बारे में अपना सहेलियों को भी ना बताएं, किसी और को भी ना बताएं, नहीं तो इस समय आप थोड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका प्यार के कारण आपको बदनामी झेलना पड़ सकता है, बात इस समय फैल सकता है। इस समय अगर प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो आपको इस समय थोड़ा धैर्य रखना होगा, नहीं तो इस समय आपका काम भी नहीं बनेगा और बदनामी का शिकार भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपको टॉर्चर भी कर सकता है और थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए
इस समय आप अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस समय थोड़ा दिन आपको कंट्रोल करना होगा, थोड़ा दिन आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा दिन आपको संभल कर रहना होगा। दोस्तों इस समय आपको गुरुवार के दिन किसी को उधार नहीं देना है, नहीं तो वह पैसा इस समय अटक जाएगा और पैसा आपको मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। आप पैसा का उम्मीद छोड़ ही देना। इसलिए गुरुवार के दिन आपको किसी को भी उधार पैसा नहीं देना है, चाहे कितनी भी मुसीबत में रहे, उन्हें टाल कर किसी और देने की बात करें। और दोस्तों इस समय आपके लिए उत्तम नहीं है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भी किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं दें, नहीं तो पैसा वह फंस जाएगा और इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाएगी और जीवन में धन की काफ़ी दिक्कतें भी होने लगेगी। दोस्तों अगली बात, इस समय आपको एक विशेष सावधानी बरतना है, नहीं तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस सकते हैं। इस समय आपको दूसरे के लड़ाई झगड़ा से दूरी रखना होगा। इस समय किसी और के झगड़े में नहीं पड़ना है। गांव समाज में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसके बीच में आप नहीं जाए, नहीं तो उसके मुसीबत आपके सिर आ जाएगा और इस समय आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए दूसरे के लड़ाई झगड़ा से इस समय आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों अगली बात, इस समय किसी गलत संगत के साथ लग करके आपको नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे भी बड़ा मुसीबत आ सकता है। इसमें नशा से आपको दूर रहना होगा, खास करके नशा करके वाहन चलाने से इसमें परहेज करना होगा, नहीं तो इस समय आपको जेल का भी चक्कर काटना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान दें। इस समय गलत संगत से जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए भला होगा, नहीं तो उसके साथ साथ आपको भी मुसीबत में फंसना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों इस समय आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें इसमें थोड़ी गिरावटें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको हताश और निराश नहीं होना है। यह 4 दिन अभी मुसीबत का समय है। 4-5 दिन बाद फिर से आपका कारोबार में उछाल आएगा, रोजगार में उछाल आएगा, उसमें वृद्धि होगा। और जो लोग इससे प्रमोशन की राह देख रहा था उसको इसमें थोड़ी बहुत मुसीबतें होने वाली है। प्रमोशन मिलने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन आपको मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। आपके साथ जो कार्यरत व्यक्ति हैं वह आपके पीछे षड्यंत्र रचेगा और जिससे आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा, आपके नाम को बदनाम करने का भी कोशिश करेगा। हालांकि आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, उसके कारण आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके जो जूनियर के जो अधिकारी हैं, जो आपसे नीचे कार्य करता है, वह भी इस समय आपके समर्थक रहेंगे। उसको मिला करके कार्य करेंगे तो आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय में। दोस्तों इस समय आपके जीवन की जो भी समस्याएं चली आ रही है उसमें बराबर मुसीबतें आ रही है, अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, घर में कलेश है, रोजगार में अगर मुसीबतें आ रही है तो उसके लिए आपको एक साधारण सा उपाय करना है। किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान कर दें, इससे आपके जीवन के सारे परेशानी समाप्त तो स्वयं ही हो जाएगा। दोस्तों जो शत्रु आपको परेशान करना चाह रहा है, जिसके कारण आपके जीवन काल में तकलीफें आ रही है, जो आपके ऊपर हावी होना चाह रहा है, तो शत्रु को नाश करने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों शत्रु से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। और अगर आपका अपना ही व्यक्ति कोई शत्रु है, उसे आप नाश नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ परेशान करना चाहते हैं कि आपसे कमज़ोर हो जाए, आपको परेशान ना कर सके, उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे शत्रु स्वयं ही अपने कार्यों में इतना उलझ जाएगा, अपने जीवन काल में इतना परेशान हो जाएगा कि आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों मैं शत्रु नाश करने के लिए, शत्रु से अगर आप परेशान हैं, शत्रु से तंग आ चुके हैं, तो एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। लेकिन सच में शत्रु से परेशान है तभी ऐसा कार्य करें, नहीं तो किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों भूति, कारागार और सिद्धि उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं और 40 दाने चावल के लेने हैं और यह दोनों को मिला करके आपको चले जाने हैं सुनसान जगह पर शनिवार के दिन, जहाँ कोई रोके टोके नहीं। 6 इंच का गड्ढा करना है और उसमें यह चावल और उड़द के दाल के दाने को मिला देना है और उस पे एक नींबू को 8 भाग में काट लें और उसे इसके ऊपर निचोड़ते रहें। और जब जब निचोड़ेंगे तब तब शत्रु का नाम लेना है। जो शत्रु जानते हैं यह मेरा शत्रु है, उसका जब भी नाम लेंगे तब तक उस नींबू को निचोड़ना है। जितना नींबू का रस हो सब उसके ऊपर निचोड़ दें और हर वक्त निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेना है। उसके बाद पूरा निचोड़ लें, उसके बाद उसी को भी उसमें डाल दें और ऊपर से ढक दें और वहाँ से घर चले आएँ। और यह जाते और आते समय, यह कार्य करते समय कि रोके टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान दें। इससे शत्रु स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपने घर, अपने जीवन काल में इतना तंग आ जाएगा कि वह उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं,
शादी की दिक्कतें हो रही है तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके पास धन रुकते नहीं है, पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे कहीं दिए हैं पैसे फंस जाते हैं, तो उसके लिए आपको धन का वर्षा होने के लिए घर में मां लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसमें घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और साथ ही साथ इस घर का बना हुआ पहला रोटी अगर गाय माता को खिलाएंगे तो जहाँ जहाँ पैसे आपका अटके हैं वह पैसे भी वापस आने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन काल में जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे और भाग्य में आपका सुधार आएगा, भाग्य भी प्रबल हो जाएगा आपका। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।